और पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लोकल हैंडलर से रेकी का खुलासा। आतंकियों ने रेकी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। हमले से 5 दिन पहले वेस्टर्न घाटी में ये ड्रोन देखा गया था और गौरतलब है कि ये जो ड्रोन है ये चीन में बना है। DJI ड्रोन उड़ता ये नजर आया था। और आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को घोड़े वालों से भी रेकी का शक है। हमले में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल का भी शक जताया गया है। चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल इस आतंकी हमले के लिए रेकी करने के लिए हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। फोन से पाकिस्तान के संपर्क में थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि फोन और सैटेलाइट के जरिए भी जो है संपर्क किया जा रहा था पाकिस्तान में बैठे अकाउंट से। और जिस ड्रोन का इस्तेमाल इस पूरे हमले से पहले रेकी के लिए किया गया वो ड्रोन दरअसल चीन का बताया जा रहा है। चीन निर्मित ये ड्रोन था जिसके जरिए रेकी की गई। इसके अलावा जांच एजेंसियों को घोड़े वालों पर भी शक है कि उन्होंने भी रेकी में आतंकियों की मदद की है। ये बड़ी खबर और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है पहलगाम आतंकी हमले से। पहलगाम से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निसार, अब इस पूरे मामले पर परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो चीन में बना था और इससे पहले 5 दिन पहले उसे वेस्टर्न घाटी में उड़ता भी देखा गया था। फिलहाल इस पर और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं और अब जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पे जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पे क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, खासकर साउथ कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा, शुपिया, कुलगाम या फिर पहलगाम में जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, गिरफ्तारियों के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ किलो जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू कश्मीर प्रशासन या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से ये तहकीकात सामने भी आई है। ये बात भी सामने आई है कि जिस तरह से जब पहलगाम में वो अटैक हुआ था वहां पे जो अटैकर्स थे उनके सर पे जो कैप थी, कैप के सामने उसको कैमरा भी लगा हुआ था। जाहिर सी बात है कि वो कैमरा पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था। वहां पे ड्रोन्स भी दिखाए गए हैं और सैटेलाइट फोन्स भी वहां पे ये खर्चा किया जाता है कि वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है पूरी तरह से मुआयना कर रही है पहलगाम के होटल्स का भी, वहां के जो पोनी वाले हैं, गोड़ी वाले हैं, उनसे भी तहकीकात जारी है। कम से कम 175 मशकूक अफराद इस वक्त जम्मू कश्मीर के खासकर साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ थानों में बंद है, जहां पे उनकी जो बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल की जा रही है, जिनसे किसी न किसी तरह से सबूत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए तो SOG जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार उन जगहों का मुआयना कर रही है जहां पे ये अटैक हुआ था, वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो ताकि एक ये भी कहा जाएगा कि जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पे लगातार एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि एक स्केचेस भी सामने आए थे, उसके बाद पिक्चर्स भी सामने आ गए, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सबूत कलेक्ट किए जा रहे हैं जिनसे ये पता चले कि अटैकर्स आए थे कहां से और वापस कहां से चले गए हैं। लेकिन ये भी खदशा किया जाता है कि जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से जो NIA को यहाँ पे फुल फ्लेजेड दिया गया है, फुल फ्लेजेड उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि पूरी तरह से तहकीकात की जाए। अगरचे NIA के लिए यहाँ पे जो लोकल एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने उनके लिए रास्ता काफी हद तक हमवार किया है, काफी हद तक आसान किया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो आर्मी है, BSF है, जो CRPF है, वो पूरी तरह से यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से ड्रोन्स की फुटेज यहाँ पे हासिल की गई है, पहलगाम के जो होटल्स है बाज़ाब्ता तौर पर उनका रिकॉर्ड चेक किया गया है कि कब कौन यहाँ पे गेस्ट आया था, कितने देर यहाँ पे रुका था, और पूरी तरह से वहाँ पे जो मेन बस स्टैंड है वहां से भी मुख्तलिफ तरह के होटल्स की जो फुटेज कलेक्ट की जाती है, ताकि पूरी तरह से ये तहकीक हासिल हो जाए, खाका यहाँ पे हासिल हो जाए कि मंसूबा कब बनाया था, कब तय किया गया था और कब। ये महत्वपूर्ण बात ये भी कि अब जांच एजेंसियों का शक ये भी है कि जो पहलगाम में जो उस घाटी में घोड़े वाले हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक का घेरा बना हुआ है कि उन्होंने भी आतंकियों की मदद की हो सकती है इस रेकी के लिए।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जिस तरह से देखा जाए तो 175-200 के करीब जो साउथ कश्मीर खासकर पहलगाम के एरिया में, पहलगाम के जो बटकूट है, सल्लर है, कोल्लर है, वल्लरहामा है, अनंतनाग है, जो इस जहाँ पे अटैक हुआ था उनसे उससे मुंसलिक जितने भी इलाके हैं वहां पे बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। वहां पे 175 के करीब जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है उनमें कुछ घोड़े वाले भी है, कुछ वहां पे लोकल शॉपकीपर्स भी है, कुछ वहां पे मजदूरी के मकसद से आए थे, उनसे भी पूछताछ बड़े पैमाने पर जारी है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को उन पर भी शक है और ये मामला बहुत आगे भी बढ़ सकता है। मजीद यहाँ पे गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है ताकि जिस तरह से जो अटैक वहां पे मंसूबा बनाया गया था ये बहुत बड़ा अटैक माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले पहलगाम के इस बायसरम वैली में ऐसा कोई वाकया पेश न आया हुआ, क्योंकि जिस तरह से जो वो बायसरम का रास्ता है वो काफी कठिन है। वहां पे जाने के लिए घोड़ों की मदद ली जाती है। अगर वहां पे टेररिस्ट आए तो आए कहां से? अगर पहलगाम के मेन रोड से गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पे लोकल मजदूर है उनका सपोर्ट उनको जरूर फराहम हुआ होगा। अगर वो पहाड़ी रास्ते से आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो नोमैड्स है उनका भी सपोर्ट उनको फराहम हुआ होगा, तब जाके वो इस बायसरम की वैली में पहुंचे और वहां पे अटैक अंजाम दिए। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, अगर वो वापस बायसरम के पहलगाम के मेन रोड से आए हैं जहाँ पे घोड़ों की मदद से, तो या तो वो मुकामी होटल्स में रुके हुए होंगे या तो मुकामी बस्ती में छुपे हुए होंगे। अगर उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया होगा, कुठवा का जो पहाड़ी क्षेत्र है, डोडा, सांबा, किश्तवाड़, कुठवा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां उन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए होंगे। हालांकि वहां पे भी सिक्योरिटी मुतहद कर दी गई है, हाई अलर्ट कर दी गई है, वहां पे चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। पूरी तरह से लगभग 300 किलोमीटर का जो पहाड़ी रास्ता है वो इस वक्त सिक्योरिटी के अंडर कवर है। वहां पे मजीद फौजी दस्ते तलब किए गए हैं, वहां पे बैंकर्स भी हंगामी सूरतों में वहां पे बैंकर्स कायम किए गए हैं ताकि जो वहां पे अटैकर्स थे, हमलावर थे, उनको किसी भी जगह से वहां पे भागने का मौका फराहम ना हो सके। जी बिल्कुल निसार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये ताजा अपडेट आपको पहलगाम से बता रहे, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां, वहां पर सुरक्षा बल लगातार अब इस आतंकी हमले के बाद से एक्शन मोड में है। लोकल हैंडलर्स पर जो शक था उनकी तलाश की जा रही है और लगातार उस पूरे इलाके में पूछताछ भी जारी है, खासतौर पर जो वहां पर लोकल शॉपकीपर है या वहां पर घोड़ा चलाने वाले जो लोग हैं उन पर भी जांच एजेंसियों को शक है और इसी के संदर्भ में वहां पर पूछताछ भी लगातार जारी है।